दोस्तों, हमने पार्ट 2 में देखा कि किस प्रकार साडू माता बगड़ावतों को रानी जयमती को लेने जाने के लिए मना करती है, लेकिन फिर भी बगड़ावत नहीं मानते और भिनाई की ओर प्रस्थान करते हैं और किस प्रकार जयमती बगड़ावतों के साथ भागने के लिए राव जी को शिकार पर भेज देती है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिए। अगर आपको बगड़ावत महाभारत पूरी अच्छे से समझनी है तो आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये पार्ट भी सही से समझ में नहीं आएगा। आपको दोनों पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो अवश्य देख लीजिए। तो चलिए अब हम बगड़ावत महाभारत के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब राव जी और सभी सामंतों को शिकार के बहाने दूर भेजकर हीरा और जयमती बगड़ावतों के साथ भागने की योजना बनाती है। अब नीमदेव जी रानी के महल की निगरानी रख रहे हैं, तो ऐसे में जयमती हीरा से पूछती है कि अब क्या करें। तो हीरा कहती है कि बाजार से बेहोशी के लड्डू मंगवाओ। अब बाजार से बेहोशी के लड्डू मंगवाए जाते हैं। हीरा उन लड्डुओं को भैरू जी को चढ़ाकर सबको बांट देती है और नीमदेव जी को भी बांट आती है। अब जो भी उन लड्डुओं को खाता है वह 4-4 घंटे की नींद में सो जाता है। जिस रास्ते से उन्हें जाना होता है उस रास्ते से वह सबको लड्डू बांट देती है। अब हीरा और जयमती का मिशन सक्सेसफुल होता है। अब हीरा और जयमती सबको 4-4 घंटे की नींद सुलाकर महल से फरार हो जाती है और नवलखा बाग में ठहर रहे बगड़ावतों के पास आ जाती है। अब जयमती को सवाई बोझ अपनी बुल्ली घोड़ी पर और हीरा को नियाजी अपने नौलखे घोड़े पर बिठाकर बिना इसे रफू चक्कर हो जाते हैं। तब रास्ते में जयमती सोचती है कि बगड़ावत मुझे लेकर तो जा रहे हैं, पर राव जी की सेना से मुकाबला कर पाएंगे या नहीं, इसलिए इनके शौर्य और इनकी वीरता की परीक्षा तो ले लूं। तब जयमती अपनी माया से एक तितर बनाती है और उस तितर को घोड़ी के पैरों में छोड़ देती है, जिससे घोड़ी चमक जाती है। अब जयमती अपना एक हाथ सवाई बोझ के कलेजे पर रखकर कहती है कि भोजा जी, घोड़ी के चमक जाने से आपकी हृदय की धड़कन इतनी तेज हो गई तो आप राव जी की इतनी बड़ी विशाल सेना से कैसे मुकाबला करोगे। तब सवाई बोझ जयमती को विश्वास दिलाने के लिए अपने सामने एक चट्टान होती है, उस चट्टान को अपने चंद्रावती खंडे के एक ही प्रहार से 2 टुकड़ों में काट देते हैं। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये वही चट्टान है जिसे सवाई बोझ ने काटी थी। ये भिनाई शहर में मौजूद है और ये 17 फीट लंबी और 18 फीट चौड़ी है। इसे भोजा जी के झटके के नाम से जाना जाता है। अब जयमती सोचती है कि तलवार के एक ही वार से चट्टान के 2 टुकड़े कर दिए तो राव जी का क्या हाल होगा जब 24 बगड़ावत एक साथ राव जी से युद्ध करेंगे। अगर ये 24 बगड़ावत राव जी से युद्ध करेंगे एक साथ तो ये तो युद्ध की पूरी बाजी पलट देंगे। इसलिए जयमती सवाई बोझ से वचन लेती है कि आप सभी भाई राव जी से अपनी सेना के साथ अलग अलग युद्ध करोगे। तब सवाई बोझ जयमती को वचन दे देते हैं कि हम सब एक साथ राव जी से युद्ध नहीं करेंगे। सवाई बोझ रानी जयमती को गोठा लाने से पहले उसे राता देवरा में उतारते हैं, तो वहाँ पर नियाजी भवानी को दारू पीने के लिए मीठी मनवार करते हैं। तो भवानी दारू पीने के लिए मना कर देती है और कहती है कि आपके घर से महिलाएं बधाई के गीत गाती हुई मुझे लेने आए तो मैं आपके साथ चलूँ। तो अब सभी बगड़ावत अपने घर वालों को खबर देने के लिए गोठा चले जाते हैं। उसके बाद 24 भाइयों की रानियाँ रानी जयमती को लेने के लिए बधाई के गीत गाती हुई राता देवरा में आती है। वहाँ पर सभी रानियाँ रानी जयमती के चरण छूती है, मगर नेतू जी नहीं छूती है। तब जयमती नेतू जी और दीप कंवर को देखकर दीप कंवर से पूछती है कि तू किसकी बेटी है और ये किसकी रानी है। तो दीप कंवर कहती है कि मैं सवाई बोझ की बेटी हूँ और ये काका नियाजी के रानी नेतू जी है। आगे हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार दीप कंवर जो है राव जी की सेना से लोहा लेती है। उसके बाद सभी रानियाँ जो है रानी जयमती को लेकर गोठा पहुँचती है, तो वहाँ पर साडू माता जयमती का भव्य स्वागत करती है, उसकी आरती उतारती है। तब जयमती जो है साडू माता से कहती है कि आपने बड़े प्रेम से मेरा स्वागत किया है, तो आज तो मैं आपकी सोत बनकर आई हूँ, पर जब देवनारायण भगवान आपकी गोद खेलेंगे तब मैं आपकी बहू बनकर आऊँगी। उसके बाद रानी जयमती को गोठा के महल में ले जाया जाता है और वहाँ पर सवाई बोझ और जयमती दोनों चौपड़ खेलते हैं। जब राव जी शिकार से लौटते हैं तो महल में रानी के गहने पड़े हुए देखते हैं, तो नीमदेव जी उन्हें बताते हैं कि रानी को तो बगड़ावत उठाकर ले गए हैं। तब राव जी कहते हैं कि बगड़ावत तो हमारे पगड़ी बदल भाई है, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। जब चारों ओर संदेश वाक दौड़ाए जाते हैं तो पता चलता है कि रानी तो बगड़ावतों के यहाँ गोठा में है। उसके बाद राव जी जो है निया जी को एक पत्र लिखते हैं कि रानी को वापस भेज दो, लेकिन निया जी जवाब में लिखते हैं कि रानी को तो शिव जी को चढ़ा दिए, आपको रानी चाहिए तो दूसरी शादी कर लो। उसके बाद राव जी दूसरा पत्र बाघ जी को लिखते हैं कि रानी ने ले लिया बेटा बाघ का, निया जी को समझाकर रानी वापस भेजो। तो राव जी जो है वो ऐसा पत्र भेजते हैं। उसके बाद बाघ जी वापस राव जी को पत्र लिखते हैं कि रानी को तो शिव जी को चढ़ा दिया है, आपको रानी चाहिए तो दूसरी शादी कर लो। राव जी जो है बगड़ावतों को समझाने का खूब प्रयास करते रहे कि रानी को वापस लौटा दो, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। बगड़ावतों के पूर्वज जैसे बिसल देव जी, बाघ जी और कई राजाओं और सामंतों के जरिए बगड़ावतों को संदेश भेज समझाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन बगड़ावत अपनी बात पर अडिग रहे।
मंदोदरी ने भी रावण को खूब समझाया कि सीता को वापस लौटा दो, पर रावण नहीं माना। तो अंततः परिणाम देखो, आज भी दशहरे पर पुतला बनकर जलता है। आज वही दशा बगड़ावतों की हो गई है। चारों ओर से समझाया जा रहा है कि रानी को वापस लौटा दो, लेकिन बगड़ावत नहीं माने तो नहीं माने। उसके बाद राव जी एक पत्र रूपनाथ जी को लिखते हैं कि क्या पता शायद बगड़ावत रूपनाथ जी का कहना मान ले। तो वह लिखते हैं कि आपके चेले हमारी रानी को उठाकर ले गए हैं, उन्हें समझाकर हमारी रानी को वापस भेजो। तब रूपनाथ जी जवाब देते हैं कि रानी तो वापस नहीं मिलेगी, चाहे तो युद्ध कर लो। अब रूपनाथ जी एक पत्र बगड़ावतों को लिखते हैं कि आप सब युद्ध की तैयारी कर लो, राव जी से जंग लड़नी है। अब चाहे आकाश पाताल एक हो जाए, रानी को हरगिज वापस नहीं लौटानी है। अपने गुरु का संदेश पढ़कर सभी बगड़ावत युद्ध की तैयारी में जुट जाते हैं। एक संदेश तेजाजी को पाटन में भेजा जाता है, तो तेजाजी भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। युद्ध शुरू करने से पहले बगड़ावत अपने सभी सामंतों को संदेश भेजकर फौज इकट्ठी कर लेते हैं और दुगने जोश के साथ युद्ध करने के लिए अपने अपने खेड़ों पर पहुंच जाते हैं, क्योंकि रानी जयमती को दिए वचन के अनुसार सभी भाइयों को अलग अलग अपने खेड़ों से लड़ाई लड़नी थी। उधर राव जी अपने 52 गढ़ के खास सामंतों, जिनमें कोलूमीर, पठान, टोडा का सालंकी और दियाजी आदि को अपनी सेना के साथ रूपनाथ जी पर हमला करने रुपायली पर भेजते हैं। उधर रूपनाथ जी अपने पालतू कुत्तों के साथ और नागा साधु की फौज के साथ राव जी की सेना से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। राव जी की फौज को आते देख रूपनाथ जी अपने पालतू कुत्तों को खुला छोड़ देते हैं। प्रचलित गाथा के अनुसार इनकी संख्या 500 बताई गई है और इन पालतू कुत्तों के हमले से राव जी की सेना घबरा जाती है और ऊपर से नागा साधु के हमले से सेना बिल्कुल भाग छूटती है। इस युद्ध में राव जी कई सैनिक मारे जाते हैं और जो बच गए थे वो राव जी के यहाँ वापस लौट जाते हैं। अब दूसरा हमला राव जी नेगड़िया पर करते हैं, जहां पर नियाजी 6 महीने की नींद में सो रहे होते हैं। नियाजी की रानी नेतू जी उन्हें जगाने का प्रयास करती है, लेकिन नियाजी नहीं जागते। उसके बाद नियाजी की मां लखमादे उन्हें जगाने का प्रयास करती है, लेकिन फिर भी नियाजी नहीं जागते हैं। तब नियाजी के 2 बेटे जोधा और जगरू अपनी माँ नेतू जी से कहते हैं कि तुम पिताजी को क्यों जगाती हो, हम दोनों ही राव जी की सेना से निपट लेंगे। तब नेतू जी कहती है कि अभी तो तुम 9 बरस के हो, अभी तो तुम्हारी युद्ध करने की उम्र भी नहीं है। जब जोधा और जगरू जिद करते हैं तो नेतू जी उन दोनों की आरती उतार कर उन्हें युद्ध करने के लिए भेजती है। जोधा और जगरूप राव जी की सेना से युद्ध करते हैं और लगातार 3 दिन तक युद्ध करते हैं। इन 3 दिनों में राव जी के कई सरदार और सामंतों को मार देते हैं। जब जोधा और जगरूप को युद्ध करते हुए देख जयमती हीरा से कहती है कि इन 2 बालकों ने तो राव जी के 60,000 सैनिकों को मार डाला। तब जयमती यानी कि भवानी अपना चक्कर चलाकर जोधा और जगरूप के शीश उतार लेते हैं। जब नेतू जी संदेशवाहक से युद्ध के समाचार पूछती है तो संदेशवाहक कहता है कि आपके कुंवरों ने युद्ध तो बड़ी बहादुरी से किया, लेकिन वह दोनों युद्ध में मारे गए। अब चूंकि जोधा और जगरूप शादीशुदा नहीं थे, इसलिए नेतू जी अपने बेटे के कटे हुए सिर और धड़ों की आरती करने के लिए आती है। तो जब आरती करने के लिए आती है तो वह गिरजों से पूछती है कि तुमने मेरे बेटे के शवों को क्यों नहीं खाया। तो गिरजे जोधा और जगरूप के शवों को देखकर कहती है कि अभी इनकी मरने की उम्र नहीं थी, पर भवानी को लाने के कारण आज ये दिन देखना पड़ा, इसलिए हम इन्हें नहीं खाना चाहती। उसके बाद भवानी जोधा और जगरूप के सिरों को अपनी मुंडमाला में धारण करती है और नेतू जी जो है अपने बेटों के कटे हुए धड़ों की आरती करके विलाप करती है और फिर नियाजी को जगाने के लिए महल में चली जाती है। अब तीसरा हमला राव जी की सेना अंटाली पर करती है, जहां पर बगड़ावत भाई अटालिया जी अपनी 1000 सेना के साथ राव जी से युद्ध करते हैं। इस युद्ध में राव जी के तीसरे नंबर के भाई आमादे जी मारे जाते हैं और राव जी की सेना से लोहा लेते हुए अटालिया जी और आलो जी भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। भवानी अटालिया जी और आलो जी के सिर काटकर अपनी मुंडमाला में धारण करती है। अब राव जी चौथा हमला कहाँ पर करते हैं और इस बगड़ावत महाभारत में सवाई भोज और नियाजी किस प्रकार अपनी वीरता दिखाते हैं और किस प्रकार सवाई भोज की लाडली दीप कंवर राव जी की सेना से लोहा लेती है, वो हम आपको अगले पार्ट में यानी कि पार्ट 4 में बताएंगे। तो आप पार्ट 4 देखना मत भूलिएगा। अगर आपको ये बगड़ावत महाभारत अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ भी अवश्य साझा कीजिएगा। और अगर आपका इतिहास, दर्शन, विज्ञान और आध्यात्म जगत से जुड़ा कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। जहाँ तक मेरी नॉलेज है वहाँ तक आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए मिलते हैं पार्ट 4 में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।